उत्तरांचल पंजाबी महासभा शपथ ग्रहण समारोह में 5 पदाधिकारी समेत 53 सदस्यीय कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। पदाधिकारी ने महासभा के हितों में पूरी निष्ठा से काम करने का भरोसा दिलाया। मुख्य अतिथि बलराज सिंह पासी ने अध्यक्ष सतीश नरूला, उपाध्यक्ष हरिओम सिंह अरोड़ा, महामंत्री विजय ग्रोवर, कोषाध्यक्ष राकेश अरोड़ा समेत करीब 5 दर्जन कार्यकारिणी सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रदान कर गोपनीयता की शपथ दिलाई और समस्त कार्यकारिणी को बधाई देते हुए महासभा के हितों की रक्षा की अपेक्षा व्यक्त की। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंचासीन अतिथियों का पगड़ी पहनाकर फूल मालाएं और बुके भेंटकर स्वागत किया गया। वक्ताओं ने सिख धर्म समाज की जीवनी के साथ वीर कीर्तिमान रचनाओं पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बलराज सिंह पासी, जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, जसपुर चेयरमैन नौशाद सम्राट, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तराखंड सुरेंद्र सिंह नामधारी, सोहन सिंह सहोता, प्रेम सिंह सहोता, प्रदेश अध्यक्ष भाग्य उत्तराखंड राजीव घई, त्रिलोक सिंह अरोड़ा, व्यापार मंडल प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष निकेश चंद्र अग्रवाल मंचासीन रहे। पंजाबी महासभा का हमारी नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें हमारे कुछ विधायक मुख्य अतिथि आए हैं, कुछ राज्य मंत्री आए हैं, कुछ चेयरमैन आए हैं और उसके अलावा जो हमारे शहर के सभी सम्मानित बुजुर्ग, सम्मानित संरक्षकगण, सम्मानित मार्गदर्शकगण और हमारी सम्मानित सारी टीम जो हमने बनाई है, उसके अलावा हमारा पंजाबी बिरादरी इस समारोह में शामिल हुई है। और मेरे लिए बड़ा खुशी का विषय है कि मुझे प्रदेश नेतृत्व ने इस काबिल समझा कि मैं अपने समाज के साथ मिलकर काम कर सकूं, समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करके और उनमें जो है अपनी माँ बोली जीवन का वो भर सकूं। और मेरा जो है पूरे समाज से यही आग्रह है कि वो इस कार्यकारिणी को पूरा सपोर्ट करे और हम पूरी सेवा के साथ, पूरे लगन के साथ इस कार्यकारिणी को चलाएंगे और पंजाबी सभा के जितने भी काम होंगे उसमें पूरा सहयोग करेंगे और तन मन धन से उस काम को आगे बढ़ाएंगे। सतीश भाई, हमारा विज़न जो पंजाबी सभा के गठन का होता है वो होता है एकजुटता। सबसे बड़ा काम होता है एकजुटता। तो क्योंकि क्या ऐसा ना, हम लोगों के पास क्या होता है, ज़्यादातर हम लोगों में व्यापारी लोग होते हैं, तो व्यापारी लोगों के पास समय नहीं होता, इसलिए वो एकजुट और संगठित नहीं रह पाते हैं। तो हमारा प्रयास पिछले कई सालों से ये रहा है, मैं अध्यक्ष नहीं रहा तो मुझसे पहले वाले भी रहे हैं, सबने प्रयास किया है कि हम सबको संगठित करके रखें, आपस में एकता बनी रहे। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा विज़न ये होता है। और कोई भी ऐसी चीज़ जैसे नशा है उससे हम अपने नौजवानों को दूर रखें, ये हमारा विज़न होता है। हमारे बच्चे पढ़ लिख के शिक्षित हों और आगे बढ़ें और अच्छे पोस्टों पे पहुँचें, ये हमारा विज़न होता है। और हम लोग अपने जो गरीब कुछ साथी ऐसे होते हैं जो बच्चों की शादियां नहीं कर पाते, हमारी पंजाबी सभा हर वर्ष जो है 4-5 शादियां लोहड़ी मेले पे जो है आयोजित करके वो भी अपने प्रयासों से इस काम को करती है और हमें बड़ी खुशी होती है उस काम को करके। और हमारा सबसे बड़ा जो इसमें विज़न ये है, हम ये भी कहना चाहते हैं अपने सभी साथियों से कि अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें। बहुत ज़रूरी है अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना। उन्होंने बहुत मेहनत की, हम लोगों ने मेहनत नहीं की, हम लोग तो राज पे बैठे हैं। हमारे बुजुर्ग साइकिलों से भी चल के फेरियां कर के बहुत मेहनतों से आगे बढ़ाए हैं और उन्होंने संपत्तियां बनाई हैं। और मैं सभी नौजवानों से कहता हूं कि अपनी संपत्तियों को भी बचा के रखें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें, बुजुर्गों की विरासत को आगे बढ़ाएं। और यही हमारा विज़न है। अपने कार्यालय हमने पूरा विज़न आगे कर रहे हैं। हम तो सबसे पहले तो हमारा एक प्रयास जो है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी पंजाबी रहते हैं, अभी तक हमारे पास उनकी सूची उपलब्ध नहीं है। हम एक ऐसा ऐप तैयार कर रहे हैं जिसमें कि हम पूरे क्षेत्र के, शहर के, गांव के, पूरी ब्लॉक के, जसपुर विधानसभा के हम सारे पंजाबियों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद में हमारा प्रयास ये है कि उनकी जो समस्याएँ हैं, किसी की छोटी समस्या है, किसी की बड़ी समस्या है, उन समस्याओं का समाधान हमें करके चलना है। और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नशा संबंधी है और आजकल थोड़ा वेस्टर्न कल्चर बढ़ रहा है। हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी होगी कि वो अपने साहित्य को, अपने संस्कारों को लेके आगे बढ़े। क्योंकि ऐसा है ना, संस्कार अगर नहीं आएंगे, अपने परिवार में अपने बच्चों के संस्कार नहीं होंगे तो हम लोग उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने संस्कारों को, अपनी फैल रही कुरीतियों को बहाल करें और अच्छा एक वातावरण, माहौल बनाएं जिसमें कि जो है हम लोग सब मिलजुल के एक साथ रहें। थैंक यू।